आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। सीएम योगी ने आजमगढ़ में बुधवार को पौधारोपण किया। उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत प्रगति की है। इस दौरान 204 करोड़ पौधे लगाए गए, इनमें से 75% पौधे जीवित हैं। योगी ने कहा, याद करिए, आपने बड़े बड़े लोगों को अपने यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा होगा, लेकिन जब निरहुआ सांसद बनते हैं तभी एक्सप्रेसवे आता है, तभी विश्वविद्यालय आता है, तभी संगीत महाविद्यालय आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास पर विश्वास करती है, विभाजन में नहीं। मुबारकपुर के बेरमा गांव में योगी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, आपने देखा होगा समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसी कार्रवाई कर रहे। बलरामपुर में हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है। वहाँ कैसे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और पर्यावरण विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। आजमगढ़ में योगी ने स्कूली बच्चों को सहजन के पौधे बांटे। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल यूपीडा की जमीन पर 12,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसमें 9,000 पौधे पब्लिक लगा रही है, वहीं 3,000 पौधे सीएम योगी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्कूली बच्चे लगा रहे हैं। 4 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़ और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है, तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है।